Hello, my name is Abhishek. I'm 20-year-old boy. I'm a student, BBA second year. Just मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोडक्टिव बनने के लिए वो बता सकता हूँ मैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं वर्क करती हैं, और तुम कैसे एक टॉप 1% वाले लोगों में आ सकते हो, कैसे उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं अचीव कर सकता। और कुछ छोटी चीज़ें करके, कुछ तुम्हें बड़ा नहीं करना, तुम्हें कुछ आगे नहीं लगानी है दुनिया में, या ऐसा कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है कि हाँ नहीं मेरे को पढ़ना। तो प्रोडक्टिविटी हैक्स 10 बताने आ रहा हूँ जिसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नंबर 1 इज टाइम ब्लॉगिंग। पहले अपने टाइम का शेड्यूल बनाओ कि तुम 24 आवर्स सभी के पास होते हैं, पर उन्हीं 24 आवर्स का अच्छा यूज़ करके टॉप 1% वाले लोग अमीर बन जाते हैं और हम या तुम जैसे लोग वहाँ पर रह जाते हो। बिकॉज वो अपने टाइम का अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तुम उसी टाइम को रील देखने में निकाल लेते हो, कोई मतलब नहीं निकलता। चीज़ों को किस बेसिस पे तुम यूज़ कर रहे हो, कितना अच्छा यूज़ कर रहे हो और टाइम का कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि अभी 20s में 30s में तुम जितना भी टाइम अपने फ्यूचर को बनाने में दोगे वो उतना अच्छा फ्यूचर होगा। और फिर अगर तुम इस फ्यूचर को किसी और चीज़ में देते हो, प्रेजेंट को, फिर फ्यूचर को उसमें लगा तो कोई मतलब नहीं निकलता। काफ़ी टाइम निकल चुका हूँ, तो टाइम ब्लॉगिंग सीखो, मतलब टाइम को कैसे निकाल सकते हो अपने लिए। हाँ कि ये हुआ कि मेरे पे आज 10 काम है, उसमें से इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, बिना इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं उनको डिफाइन करो कि हाँ इनने इंपॉर्टेंट है तो इनको पहले करना है, कोई काम आ गया उसे बाद में कर लूँगा, डिले करो, कोई मतलब नहीं निकल। अभी कर लो 1-2 साल, कोई फिर अच्छा हो जाएगा। 2 मिनट रूल। और अगर कोई काम है, 100 काम होते हैं दिन में, अब मुझे पता है, तुम्हें उनमें से कुछ ऐसे काम निकालने हैं जो 2 मिनट के हों, ठीक है। उनके बारे में नहीं सोचना, वो कर देने हैं सीधे, ठीक है। ये मत बोलना कि तुम्हें रील पोस्ट करनी है कि हाँ रील कल अभी थोड़ी देर में, वो 2 मिनट का काम है कर लो। तुम्हें किसी से बात करनी है, 2 मिनट का काम है कर लो। 2 मिनट वाला रूल ये बोलता है चीज़ें कर लो। डिजिटल डिटॉक्स जोन, मतलब बेसिकली जो ये मोबाइल है ना, ये अपने माइंड को ब्लॉक करता रहता है। ये बेसिकली हमें एक अपना माइंड बना रहा है, ये खुद का माइंड। बेसिकली फ़ोन जो है, अगर तुम 10 दिन बिना फ़ोन के रह के देखोगे नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जब से फ़ोन चला था मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हो गया। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन अब एक्टिव हो गया है। ये फ़ोन चलता ना ब्लॉक बंद कर देता फ़ोन हमारे दिमाग को, ये कुछ सोचने समझने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। हमें कुछ अपना नहीं सोच पाते, जब ये आइडिया निकलते नहीं है, जब हम पैसे वाले बन नहीं सकते, क्योंकि चीज़ है ही नहीं। उस चीज़ जहाँ नेट लगा नहीं वहाँ गलत चीज़ों में लगा देते हैं। तो दिन में कम से कम मतलब 1-2 घंटे तो अपने लिए निकालो। बिकॉज चीज़ें जब भी बिल्ड होंगी, एक बिजनेस आइडिया, ये कुछ आइडिया निकलता है ना अच्छा, वो लाइफ सेट कर दे भाई। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा सिंपल आइडिया हो ना, चेंज कर सकता है बहुत कुछ। 8-20 रूल, मतलब 20% जो काम होता है ना वो तुम्हारे 80% रिजल्ट ला के देता है। जैसे कोई होगा कि वो पूरा काम करेगा 8 घंटे, जब उसको पैसे मिलेंगे, और कुछ लोग होते हैं वो कुछ थोड़ा काम करके ही उन्हें पूरे लाइफ टाइम वाला पैसा मिल जाता है। तो ऐसे काम करो जिनमें कम एफर्ट या एक टाइम का एफर्ट हो, लाइफ टाइम अर्निंग हो। जैसे ये वीडियो क्रिएशन है, मैंने ये वीडियो डाल दी, लाइफ टाइम चलेगी। किसी ने डिजिटल प्रोडक्ट बना दी, वो लाइफ टाइम चलेगा। या कुछ ऐसे काम जो 20% में हो जाते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी, तुम पढ़ने बैठ गए किसी एग्ज़ाम को लेके, तुमने बड़ा सा वो बना दिया, हाँ मैं पढ़ूंगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसका प्लान बना लो, 20 मिनट अलग से दे दो कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मैं इतनी किताब पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ये मैटर है, इतने घंटे उसको दूंगा। फिर तुम उस हिसाब से चलोगे ना, रिजल्ट अच्छा आएगा। डिसिलेटर योर डेस्क, मतलब अपनी डेस्क को अच्छा रखो जहाँ पे पढ़ते हो ना। अगर कहीं नहीं पढ़ते हो, वैसे इधर उधर बैठ के पढ़ जाते हो, कोई सिस्टम नहीं है, एक कोना बना लो अपने लिए अच्छा सा कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। जैसे कि मैं इस कोने में पढ़ता हूँ, यहाँ पे ये डेस्क है, ये मैं पढ़ता हूँ, तो ऐसा है अपना एक सिस्टम बना लो, वहाँ पे पढ़ा दो अच्छे से। और वो अपने लिए वो सेट कर लो कि हाँ ये मेरा है, इसमें कोई नहीं आएगा, मैं ही पढ़ूंगा। डेस्क चिपकाओ, कागज कागज लाओ, जब अच्छा लगेगा मैटर बनेगा। अब तुम ऐसे ही जगह पे रह रहे हो, वहाँ बैग रख दिया, कहीं भी पढ़ने बैठ गए, तो फिर कभी कभार कि यहाँ बैग दिख गया तो पढ़ लेते हैं, किताब दिखी तो पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। एक प्रॉपर जैसे सब चीज़ों के लिए, खाने के लिए रूम बना होता है, पानी के लिए फ्रिज बना होता है, सोने के लिए बेड होते हैं, ऐसे पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना जिसपे तुम पढ़ सको। तो ऐसा सिस्टम बनाओ, एक डेस्क बनाओ प्रॉपर पढ़ने के लिए, जो तुम्हारे लाइफ टाइम में यूज़ करे। अरे अरे मक्खी बर्बाद कर रही है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग मत करो, कोई मतलब नहीं निकलता 100 काम करने का। एक काम करो, उसको फोकस दो और उसको फोकस से करो काम को, क्योंकि 10 चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है। तुम एक चीज़ को दोगे वही काम करेगा प्रोडक्ट। इफ़ यू डोंट माइंड, अर्ली वेकअप, सुबह जल्दी जगना स्टार्ट करो भाई।
बहुत फ़ायदा होता है, मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं माने तुम्हें, हाँ नहीं जी दिक्कत होती होगी, बट फ़ायदा है। वो नहीं कर रहे तुम्हारी अलग बात है कि रात में पढ़ते हो सो जाते हो, तो भाई सब खा पी रहे हैं, तुम कर रहे हो करो, नहीं कोई बात नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि सुबह जग के देखो, कुछ अपने बारे में लिखो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, बेटर हो जाओ, काफ़ी माइंड कामनेस हो जाएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब कि जैसे मैं जगह सुबह और मैंने पढ़ने में दिया 1 घंटा और बाकी के सभी कामों में काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी एनर्जी से काम किया, बट पढ़ाई की बहुत ही लो माइंड सेट के कर रहा हूँ, ठीक है वो वाला नहीं। एनर्जी को डिसाइड करो कहाँ पे कितनी देनी है और किस चीज़ में ज़्यादा देनी है, बिकॉज अभी टाइम है, बाद में टाइम निकल गया कहीं भी नहीं आएगा, और फिर वो एनर्जी भी नहीं आने वाली जो 20 या 30 में होती है। वो तुम 50 की उम्र को बोलो कि नहीं मैं अब 20 घंटे पढ़ूंगा, भाई जाने की उम्र होगी, 20 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। वीकली रिव्यू, अपने लाइफ का रिव्यू करो हर हफ्ते, कहाँ पे चल रहे हो, क्या पहुँच गए हो, अपने गोल पे अचीव कितना करना है, कितना रह गया है, और कितनी ईयर्स में वहाँ पे अचीव कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ पहुँचना है विजन। जब तुम्हें पता होगा ना कि हाँ अभी कोई रिव्यू नहीं है, अभी वीक में कुछ नहीं हुआ, फिर तुम्हारा गुस्सा होने की दिमाग में आएगा कि व्हाट इज दिस मैटर, अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा, दिमाग खराब होगा। फिर दोबारा रीस्टार्ट करो चीज़ें, फिर पूरी ढंग से करो। तो हाँ करो स्टार्ट, वीकली रिव्यू लो चीज़ों का, अपना रिव्यू लो कि मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि देखो बर्थडे स्टार्ट करो, अपना करो स्टार्ट कि हाँ आज मैंने कोई टेस्ट दिया, अच्छे नंबर आए, ठीक है कुछ भी चॉकलेट खाने चलता। जब तुम खुद को रिवॉर्ड दोगे ना, उसको इसको समझाना है अपने को, ये फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई मतलब नहीं है, इसको समझाना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, बेटर बन सकते हो, अनस्टॉपेबल हो तुम टॉप 1% में पहुंच सकते हो, तुम पहुंचोगे वहाँ पे और तुमने अचीव कर लिया चीज़ें। इसको कर दिया ना एक और सेट, सब लाइफ सेट हो जाएगी। अब इन प्रोडक्टिविटी हैक्स का तुम्हें यूज़ करना है अपने हिसाब से, अपने लाइफ में कैसे यूज़ करोगे भाई, आगे बढ़ना है, स्टार्ट करो चीज़ें, प्रोडक्टिव बन जाओ, क्योंकि तुम बिना प्रोडक्टिविटी की चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। मैं भी करता था पहले, बट कोई कुछ अचीव नहीं हुआ, सालों की साल बर्बाद हो गए। मैं 16 का था तब से चीज़ें स्टार्ट किया ना करना, ये तो अभी, बट इसका भी काफ़ी प्लान थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था करूँगा बट नहीं आया, क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी थी नहीं, कोई था भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सिस्टम नहीं था, कुछ पता नहीं था कि सोच लिया आज प्लान बना लिया 10 दिन बाद भूल गए, नहीं हुआ। तो ऐसे चीज़ें निकलती जाती, टाइम निकलता जाता, बट फिर अब समझ में आ गया कि हाँ करना पड़ेगा, कुछ नहीं है लाइफ में। तो ऐसे ही हाँ टाइम निकला नहीं, मैं 20 का हूँ, बट मेरे हिसाब से तो निकल चुका है टाइम, रिग्रेट कर रहा हूँ। ऐसे तुम रिग्रेट मत करना, आगे बढ़ो, निकलो आगे, चीज़ें करो, टाइम बहुत कम है, स्टार्ट करो।